नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्जन्याणं नमो लोई शब्द साहुणं ईसो कंचन मुक्कारो सब्बभावप्रणाशनं मंगलाणं च सब्बीसिं पिडमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह प्रथम कर्म ग्रंथ कर्म विपाक 8 मूल कर्म उत्तर 158 कर्म 7 कर्म की विचारणा करके 8वां नाम कर्म। नाम कर्म के 2 विभाग पिंड एवं प्रत्येक प्रकृति। पिंड प्रकृति के मुख्य 14 विभाग और उसके उत्तर 75 विभाग। इसमें पहली प्रकृति है गति नाम कर्म और गति नाम के 4 भेद देव गति मनुष्य गति तिर्यंच गति और नारद गति। जाति नाम कर्म 5 भेद एक इंद्रिय जाति बेइंद्रिय जाति तेन्द्रिय जाति चौरेन्द्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। गति का अर्थ है सुख दुख के भोग योग्य पर्याय की प्राप्ति और उनके लिए जीव को गमन करवाना, वो गति नाम करो। जाति नाम करो विविध प्रकार के जीवों में एक प्रकार की चेतना का नियमन करना, वो जाति नाम कर्म। शरीर नाम कर्म अविनाशी ऐसा आत्मा विनाशी ऐसे पुद्गल में जहां फैलता है, वो पुद्गल कि जिनके साथ आत्मा एक में एक होकर रहता है, वो है शरीर। 5 शरीर औदारिक व्यक्ति आहार तेजस कार्बन। उस शरीर के अलग अलग विविध प्रकार के पार्ट 3 प्रकार से औदारिक के अंगोपांग वैक्रिक के अंगोपांग और आहारक के अंगोपांग। तेजस और कार्बन के अलग अंगोपांग नहीं होते हैं। बंधन नाम कर्म नए और पुराने पुद्गल को जोड़ बनाना। तो 5 शरीर बनाना है इसलिए 5 प्रकार के बंधन नाम करो। औदारिक बंधन वैक्रिक बंधन आहारक बंधन तेजस बंधन और कार्बन बंधन। संघातन पुद्गल को एकत्रित करके नजदीक लाना और उसका माप तय करना। 5 प्रकार के संघातन है औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस और कार्बन। संघयन हड्डियों की रचना 6 प्रकार से वज्र ऋषभ नाराज नाराज अर्ध नाराज किलिका और छेवटू यानी शिवार्थ। संस्थान शरीर की बाह्य आकृति जो है वो संस्थान है और उनमें सभी अंगों के नाम और उनके माप जो है और उनकी रचना यानी बाह्य देह आकृति की रचना वो संस्थान नामकरण है। जिसके 6 प्रकार है समचतुस्र न्यग्रोत परिमंडल सादी कुब्ज वामन और मुंडक। उसी तरह हर शरीर में वर्ण गंध रस भी प्राप्त होते ही है। तो वर्ण 5 प्रकार श्वेत यानी व्हाइट धोड़ो पीत यानी पीला येलो रक्त यानी रेड लाल नील वर्ण यानी ग्रीन हरा या तो ब्लू नीला कृष्ण ब्लैक श्याम वर्ण। तो इस 5 प्रकार के वर्ण शरीर में प्राप्त होते हैं। तो जिस कर्म के उदय से
जीव को श्याम रंग का यानी काले रंग का शरीर प्राप्त होता है। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कौवा जैसा, कोयल जैसा, कोयले जैसा, कस्तूरी जैसा, काली मिर्च जैसा, ऐसा काला रंग प्राप्त होता है, उसे कृष्ण वर्ण नाम कर्म कहते हैं। अर्थात जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में काला रंग होता है उसे बोलते हैं कृष्ण वर्ण नाम कर्म। कौवा, कोयल, कोयला, काली मिर्च, कस्तूरी, चित्रावेली आदि की तरह श्याम रंग के वाला शरीर होना, जैसे मनुष्य में भी अफ्रीकन आदि नील वर्ण। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर ग्रीन, हरा, तोते जैसा, पैरोट जैसा प्राप्त होना, उसे नील वर्ण कर्म कहते हैं। जैसे सभी प्रकार के वनस्पति के पत्ते ज्यादातर ग्रीन होते हैं, हरी, जैसे कई सारे फ्रूट ग्रीन रंग के, जैसे कच्चे आम, जैसे पपीता, जैसे सभी प्रकार के घास, जैसे नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते आदि सभी के वर्ण ग्रीन या तो ब्लू यानी नील रंग की प्राप्ति होना, जैसे मयूर यानी पिकॉक, मोर की नेक, डोक जो है वैसा कलर। रक्त वर्ण जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर सिंदूर यानी लाल, ऑरेंज आदि कलर का प्राप्त होना, उसे रक्त वर्ण कहते हैं। जैसे दाढ़ी, जैसे एप्पल, जैसे हिंगड़ोक, जैसे परवाला आदि। पीत वर्ण जिस कर्म के उदय से जीव को पीले रंग का शरीर प्राप्त होना, जैसे हल्दी, चंदन आदि। श्वेत वर्ण जिस कर्म के उदय से शरीर का वर्ण श्वेत सफेद होना, जैसे दूध, जैसे आइस, बर्फ, जैसे मोगरे का पुष्प, जैसे हंस आदि। वैसे देखा जाए तो हर शरीर में वर्ण तो होता ही है, कोई ना कोई वर्ण होगा ही। और यह पांच वर्ण भी हर एक के शरीर में ज्यादातर मिलते ही हैं। पांच वर्ण से भी ज्यादा भी वर्ण मिलते हैं, किंतु ये पांच वर्ण के अलावा जितने भी रंग है वो कोई ना कोई दो तीन रंग के मिलने के बाद बनते हैं। जैसे पीला और लाल मिल जाएगा तो ऑरेंज बन जाएगा, जैसे रेड और व्हाइट मिल जाएगा तो फिर पिंक बन जाएगा, जैसे रेड और नील मिल जाएगा तो कॉफी बन जाएगा, जैसे ब्लैक और व्हाइट मिल जाएगा तो ग्रे बन जाएगा,
उस तरह कई सारे जो वर्ण हैं, हजारों प्रकार के कलर है, किंतु वो सब कलर का समावेश, सब वर्ण का समावेश इन पांच वर्ण में हो जाता है। इसलिए मुख्य पांच वर्ण बताए। तो जिस कर्म के उदय से जीव को शरीर में कलर प्राप्त होता है, उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं। और वैसे देखा जाए तो हजारों प्रकार के वर्ण नाम कर्म है, किंतु मूल पांच रंग है। और यही पांच वर्ण, जैसे अरिहंत पद का श्वेत है, जैसे सिद्ध पद का लाल है, आचार्य पद का पीत पीला है, उपाध्याय पद का नीला है, और साधु पद का श्याम है। यानी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु के पद का जो वर्णन दिया है, वही पांच वर्ण मुख्य है। जैसे सभी भगवान हुए, उसमें भी वर कनक शंख विद्रुम मरकत घन सन्निभं मोहम सप्तति शतम जिनानाम सर्वमर पूजितम वंदे। 170 तीर्थंकर के वर्ण भी पांच वर्ण में समावेश बताए हैं। और उसमें वर कनक यानी उत्तम सुवर्ण जैसा पीला रंग वाले भगवान, शंख यानी श्वेत, विद्रुम यानी रेड, मरकत यानी मरकत मणि नीलम ग्रीन, और आभ मेघ यानी श्याम रंग का बादल। उस तरह इस 24 में भी 24 तीर्थंकर जो हुए, उसमें भी दो नीले, दो काले, दो रेड और दो श्याम थे। दो नीले, दो श्याम, दो श्वेत, दो रक्त, बाकी के 16 जो थे वो पीले थे। दोए राता जिनवर अति भला, दोए धोड़ा जिनवर गुण नीला, दोए नीला दोए श्यामल कया, सोड़े जिन कंचन वरण दया। जैसे पद्म प्रभु निवास पूज्य दोई राता कहिए, यानी छठे पद्म प्रभु और 12वें वासुपूज्य स्वामी तीर्थंकर जो थे दोनों, वो गुलाबी पिंक रेड रंग के शरीर वाले थे। वासुपूज्य और पद्म प्रभु दोई राता कहिए। फिर दो श्वेत भी थे, चंद्र प्रभु और सूर्यनाथ। दो श्वेत यानी सफेद दूध जैसे थे। फिर दो नीले, मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ, दोनों ग्रीन नील रंग के थे। नेमिनाथ और मुनीश्वर स्वामी दोनों श्याम रंग के थे। और बाकी के सब सुवर्ण वर्ण यानी पीले रंग के थे। और ज्यादातर हरेक के शरीर में ये पांच वर्ण होते हैं। जैसे हमारे होठ देखे तो लाल रंग के हैं, दांत देखे तो श्वेत रंग के हैं, बाल और आंखों की कीकी देखे तो ब्लैक रंग के हैं, हमारा लहू आदि देखे तो लाल रंग का है। उसी तरह हमारी नस आदि देखे तो हरे रंग की है। तो ज्यादातर सभी के शरीर में पांच रंग मिल ही जाते हैं। फिर भी वर्ण जो है, उनकी बात, उसके पूरे शरीर में ज्यादा कौन सा रंग है,
उसके हिसाब से होती है। जैसे सामान्य से तोते यानी पैरोट को ग्रीन यानी नीले रंग का कहा गया है। किंतु पैरोट की यदि हम चांच देखें, चोंच, तो रेड रेड रंग की है। और उसकी नेक डोक पर काले रंग का भी कंठ होता है। उसके पैर जो है वो भी अलग रंग के होते हैं। किंतु ज्यादातर पूरे शरीर में कौन सा रंग है? तो ग्रीन है। वैसे वो तो इंडियन पैरोट की बात हुई। बाकी सभी पैरोट की जाति को पूरे विश्व में देखे तो नीले रंग का, इनके अलावा भी सभी ब्लू, रेड आदि रंग का भी मिल जाएगा। तो इस तरह जैसे श्वेत रंग, हंस को श्वेत बोलेंगे, किंतु हंस की आंखों का, हंस की चांच का, हंस के पैरों का रंग तो अलग है। तो हर एक के शरीर में ज्यादातर सभी रंग होते ही है। किंतु शरीर में कौन से रंग का ज्यादा फैलाव है, उस हिसाब से कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव को बोला जाएगा। जैसे दाढ़ी कैसा होता है, तो हम बोलेंगे दाढ़ी लाल रंग या पिंक रंग का होता है। किंतु पूरा दाढ़ी खोलेंगे तो उसकी छाल जो है वो पीले रंग की होती है अंदर से। अंदर से देखेंगे तो पीले रंग। और उसके हर दाने के बीच में जो पड़ होता है श्वेत रंग का होता है। जैसे तरबूज बोलेंगे तो किस रंग का, तो रेड रंग का बोलेंगे या ग्रीन रंग का बोलेंगे। तो तरबूज यानी कलिंगर जिसको हम बोलते हैं, वाटरमेलन, उसमें भी ग्रीन रंग भी होता है, बीच में सफेद भी होता है, बीच में रेड होता है, और उसके बीच जो काले होते हैं। यानी ग्रीन, रेड, श्वेत, श्याम, और कई सारे बीज पीले रंग के भी होते हैं। पांचों वर्ण होते हैं पूरे फल में देखा जाए तो। उसी तरह आम को देखेंगे तो आम भी ऊपर से ग्रीन रंग हो सकता है, बीच में से हरा, अरे पीले रंग या तो ऑरेंज रंग का हो सकता है। मतलब कि कोई भी जीव का शरीर जो है उसमें कई सारे रंग होते हैं। इन पांच के अलावा भी होते हैं, जैसे पुष्प। तो यहाँ गुलाबी रंग नहीं है तो, किंतु गुलाबी रंग का पुष्प होता है गुलाब। यहाँ पर्पल रंग नहीं है किंतु पर्पल रंग के पुष्प होते हैं। तो कई सारे रंगों वाले जीव होते हैं। किंतु इन पांच के अलावा जो भी रंग है वो इसमें से दो तीन रंग मिलके रंग बना हुआ है। और दूसरी बात, किसी का भी वर्णन होगा इसके शरीर में ज्यादा कौन सा रंग फैला हुआ उसके आधार पे। तो इस प्रकार शरीर को रंग जो मिलता है उसे वर्ण कहा जाता है। और वर्ण नाम कर्म के उदय से जीव को शरीर का रंग मिलता है। यदि हमें श्याम वर्ण रंग कर्म का उदय हुआ तो हमारा शरीर काला होगा। और हमें श्वेत वर्ण का उदय हुआ तो हम स्वरूपवान यानी वाइट हो गए। अब रंग की तरह शरीर में स्वाद भी होता है, यानी रस, यानी शरीर का एक स्वाद होता है, हर एक के शरीर का होता है। तो कौन सा स्वाद होता है? तो ये तिक्त, कड़ू, कसाय, अम्बिल, महुरा, ये पांच प्रकार का स्वाद होता है। कौन सा? तो एक तिक्त, तिक्त यानी तीखा, स्पाइसी। कटु, कटु यानी कड़वा। कसाय, कसाय यानी फीका, तुरा। आम्ल, आम्ल यानी खट्टा। मधुर, मधुर यानी स्वीट, मीठा। तो जिस कर्म के उदय से
जीव के शरीर में तिक्त यानी मिर्ची, लौंग, उस तरह स्पाइसी स्वाद प्राप्त होना। जैसे मिर्ची जो है वो भी एक शरीर है, तो उसका शरीर तीखा है। सूंठ का शरीर भी तीखा है। उसी तरह काली मिर्च का शरीर भी तीखा है। ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जिसका शरीर तीखे स्वाद का है। तो जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में मिर्ची जैसा स्पाइसी तीखा रस उत्पन्न होता है, उसे तिक्त रस नाम कर्म कहा जाता है, कटु रस। तो कि जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कड़वा होता है, जैसे नीम के पत्ते, जैसे करेला, जैसे करियाता, जैसे गलो आदि। कसाई रस, कसा यानी फीका तूरा। जिस कर्म के उदय से ऐसा फीका या तूरा स्वाद प्राप्त होता है, जैसे हरड़े, बेहड़ा आदि। अम्ल यानी खट्टा, जिस कर्म के उदय से शरीर में खट्टा रस प्राप्त होता है, जैसे नींबू, जैसे संतरा, जैसे इमली आदि। जिस कर्म के उदय से शरीर में मीठा मधुर रस प्राप्त होता है, जैसे सभी प्रकार के पके हुए फल, जैसे पका हुआ आम, जैसे दाड़िम, जैसे कलिंगर, जैसे पपीता, जैसे शक्करटेटी, जैसे गन्ने का जूस, जैसे शक्कर आदि सभी। तो कोई ना कोई स्वाद हर शरीर का होता है। उसमें ज्यादातर जो स्वाद है वो स्पष्ट वनस्पति जो है उसमें बराबर अनुभव होता है। किंतु होता है हर जीव के शरीर का स्वाद होता है। जैसे पानी में भी कई जगह के पानी हमें मीठा लगता है, कई जगह का पानी हमें कड़वा लगता है, कई जगह का पानी हमें एकदम फीका लगता है, कई जगह का पानी हमें खारा भी लगता है। मतलब कि पानी के शरीर का भी स्वाद है। उसी तरह जैसे वनस्पति का शरीर का स्वाद है, उसी तरह पानी आदि सभी जीवों के शरीर का स्वाद होता है। इसमें एक अति प्रचलित स्वाद जो है वो है खारा, यानी नमक का जो स्वाद है वो। नमक जो है वो खट्टा, कसाय और मधुर रस से मिश्रण से बनता है, इसलिए उसको अलग नहीं बताया। या कहीं जगह पर 6 रस भी बताए हैं, तो छठा रस है खारा, नमक की तरह खारा होना। ठीक सभी जीवों के शरीर का स्वाद होता है, रंग होता है, उसी तरह हमारा जीवन शरीर जो है उसका भी रंग है, और रंग तो हमें दिखता ही है। किसी का काला है, किसी का धोला होता है। स्वाद, क्योंकि स्वाद तो हम हमारा शरीर नहीं खाते, इसलिए हमें अनुभूति नहीं होती। तो यदि मांसाहार जो करते हैं उन्हें हमारा मांस का स्वाद कैसा लगेगा आप वो बता सकते हैं।
उसी प्रकार शरीर में, हर एक के शरीर में एक स्मेल होती है, यानी गंध होती है। जैसे हर शरीर में स्वाद होता है, हर शरीर का कलर भी होता है। जैसे गुलाब जो है, वो गुलाब का वर्ण पिंक कलर का है, रेड कलर का भी है, सफेद कलर का भी होता है। गुलाब कई सारे कलर के, पीले, श्वेत, रेड, पिंक, और उसका स्वाद भी मीठा है। जैसे गन्ना है, तो गन्ने का शरीर का स्वाद और रंग दोनों है। जैसे कलर देखे तो बाहर से नीला, अंदर से सफेद, और स्वाद देखे तो मीठा। जैसे आम, तो आम का रंग भी ग्रीन, या तो ऑरेंज, या पीला रंग का होता है। और कई सारे विदेशों में देखे तो आम रेड रंग का भी और ब्लू रंग का भी मिल जाता है, या पिंक रंग का भी मिलता है। और उसका स्वाद देखे तो मीठा या खट्टा हो सकता है। तो हर प्रकार के जो जीव है, उसके ज्यादातर सभी प्रकार के वर्ण मिल जाते हैं। कोई भी एक पत्ते की बात करे तो एक, जब वह पत्ता खिलता है तब एकदम कोमल जब होता है, तब पहले वो श्वेत और रेड रंग का होता है। फिर वो धीरे 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 ग्रीन रंग धारण कर लेता है। फिर वो धीरे धीरे सूख जाने की बारी पर आता है तो पीला हो जाता है, और फिर वो काला हो जाता है। एक पत्ता भी, मतलब उस पत्ते में पांचों पांच रंग बारी बारी आते हैं। उसी तरह कोई भी फल या कोई भी चीज की बात करें तो वो चीज भी ज्यादातर सभी रंगों में मिलती है। इसी तरह रंग और स्वाद होता है। उसी प्रकार हर जीव को मिले हुए शरीर, और हर शरीर में स्मेल होती है, यानी गंध होती है। अब कई प्रकार की गंध है। उस सभी गंध को दो विभाग में यहां विभाजित किया है। अच्छी गंध यानी सुगंध, खराब गंध यानी दुर्गंध, सुरभि और दुर्भि। जैसे कपूर, तो कपूर की सुगंध आ रही है। जैसे गुलाब की सुगंध आ रही है। जैसे चंदन की सुगंध आ रही है। जैसे मोगरे की सुगंध आ रही है। तो वो सब अच्छी गंध में, यानी सुरभि में गिना जाएगा। जो गंध मंदिर में, उपासना में, पूजा में भी लगाई जाती है। सभी प्रकार के अत्तर, सभी प्रकार के सेंट, सभी प्रकार की अगरबत्तियां, सभी प्रकार के पुष्प, जो कि कई सारे पुष्प की गंध अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी होते हैं कई सारे पुष्प। किंतु ज्यादातर देखें तो ये सब सुगंधी चीज है। जैसे मिट्टी की भी खुशबू आती है। जब पूरी मिट्टी सूखी हुई और पहली बार बारिश गिरती है, तो मिट्टी की एकदम भीनी भीनी सुगंध आती है। भीगी भीगी मिट्टी की सुगंध भी आती है। वही मिट्टी यदि ज्यादातर गीली रहे, फिर वो कीचड़ बन जाए तो भी दुर्गंध आती, तो भी गंध आती है, किंतु वो दुर्गंध आती है। तो इस तरह सभी जीवों को जो भी शरीर है उसकी स्मेल आती है। तो जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में अच्छी गंध पैदा होना, उसे बोलेंगे सुरभि गंध नाम कर्म।
जैसे तीर्थंकर के शरीर में से, तीर्थंकर के श्वासोश्वास में से कमल जैसी सुगंध आती है, उसी तरह सभी प्रकार के जीवों के शरीर में से दुर्गंध, मांस की, मच्छी की, लहू की, परू की, गटर की, कीचड़ की, लहसुन की, प्याज की, उन सब की तरह, उकरड़े की तरह दुर्गंध आती है। तो उसे बोलते हैं दुर्भी नाक कलवा। तो हमारे शरीर का भी एक स्मेल होता ही है, और वो सामान्य तौर पे हम किसी को पास से गुजरते हुए देखे तो वो स्मेल इतनी नहीं मालूम होती, किंतु किसी को, व्यक्ति को भी पसीना आए या तो उन्हें जो कपड़ा पहना है, उस पसीने की बदबू उसके कारण उसके शरीर की स्मेल पता चल जाती है। तो हर जीव के शरीर की एक गंध होती है, अच्छी या बुरी। अच्छी जैसे गुलाब की खुशबू की तरह, कस्तूरी की खुशबू की तरह, जैसे चंदन की खुशबू की तरह, जैसे कमल की खुशबू की तरह, उस तरह गंध होना, तो उसे सुरभि नाम कर्म कहेंगे। चौथी बात है स्पर्श। हर जीव को मिले हुए शरीर में कोई न कोई रंग होता है, यानी कलर होता है, जो 5 प्रकार में से किसी एक प्रकार से होता है। कोई ना कोई स्वाद होता है, जो 5 प्रकार में से किसी एक प्रकार का होता है। कोई ना कोई गंध होती है, दोनों में से एक होती है, या तो अच्छी या तो बुरी। अब उसी प्रकार उसका स्पर्श, यानी उसके शरीर को जैसे टच करे तो एक महसूस होता है टच, कि एकदम मक्खन जैसा मुलायम शरीर है, या तो देखते ही जैसे छूते ही कांटे लगे हो, ऐसा महसूस होता है। तो इस तरह शरीर के स्पर्श भी होते हैं। तो स्पर्श की बात करते हुए कहते हैं कि स्पर्श जो है वो 8 प्रकार से है। एक गुरु स्पर्श, दो लघु स्पर्श, तीन मृदु स्पर्श, चार कर्कश स्पर्श, पांच शीत स्पर्श, छह उष्ण स्पर्श, सात स्निग्ध स्पर्श, और आठ रुक्ष स्पर्श। अब उनका उदाहरण देते हुए कहते कि किसी के भी शरीर को हम छुएंगे, टच करेंगे, किसी को भी देखेंगे, तो उसका वर्ण में पता चलता है। मनुष्य के भी, प्राणियों के भी, और एक इंद्रिय भी सभी प्राणी ही है। उसमें कई सारी वनस्पति को देखेंगे तो कई सारी वनस्पति हरे रंग की, कई सारे नीले रंग की, कई सारे रेड रंग की, कई सारे सफेद रंग की मिलेगी। अब उसी तरह इसका स्वाद भी रहेगा, उसी तरह उसकी गंध भी रहेगी, अब उसी तरह उसकी स्पर्श भी रहेगी। कई सारी चीजों को हम जो छूते हैं तो हमें एकदम कोमल जैसे लगते हैं, कई सारी चीजों को हमें छुए तो हम कर्कश लगते हैं, कई सारी चीजों को यदि हम छुए तो वो एकदम भारी भारी लगती है, और कई सारी चीजें एकदम लघु यानी हल्की हल्की लगती है। तो इस प्रकार 8 प्रकार के स्पर्श है। जो 8 प्रकार के स्पर्श की बात करते हुए कहते हैं कि गुरु स्पर्श यानी क्या, स्पर्श 8 प्रकार के, उनकी विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम। नमो नमो।